जी आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 5 है और आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सेकंड एप्लीकेशन जिसका नाम है इंकजेट प्रिंटर। जैसे आप यहां पर एक इंकजेट प्रिंटर देख रहे हैं और साथ ही मॉनिटर पड़ा हुआ है। यहां पर हम कमांड देते हैं, सामने स्क्रीन पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट ओपन हुआ नजर आ रहा है। फर्ज कर लें MS वर्ड है, हम कंट्रोल P प्रेस करते हैं, एंटर की कमांड देते हैं और ये जो पेज है इसके ऊपर हमें प्रिंट मिल जाता है। नीचे से पेज जा रहा है और ऊपर से प्रिंटेड फॉर्म में जो पेज है वो हमारे सामने आ गया। हमने देखना है कि इन रियल एक्चुअली इस सारे प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा था। तो सबसे पहले तो हम मॉनिटर को जरा बड़ा करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है जो ओपन हुआ है। फर्ज कर ले MS वर्ड है और इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट है, कुछ लिखा हुआ है, कुछ राइटिंग है या कुछ इमेज है, जो भी है। कंप्यूटर की स्क्रीन पे याद रखें जो कुछ भी हमें नजर आता है ना, ये छोटे छोटे पॉइंट्स की मदद से बनता है और इन पॉइंट्स को बोलते हैं पिक्सेल्स। और जो प्रिंटेड फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में हमें पेज नजर आता है, उसके ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं डॉट्स। तो आसान अल्फाज में कंप्यूटर ने इन सारे पिक्सेल्स को इसी शक्ल में प्रिंट कर देना है प्रिंटर की मदद से, और वो जो प्रिंट है वो किस शक्ल में होगा? डॉट्स की शक्ल में। अब कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो जो कुछ लिखा हुआ है, कंप्यूटर को इन सारे पिक्सेल्स के कोऑर्डिनेट्स यानी इनकी लोकेशन पता है कि किस लोकेशन पे लिखा हुआ है और किस लोकेशन वाली जगह खाली है। हम एंटर प्रेस करते हैं ना प्रिंट की कमांड देकर, तो कंप्यूटर ये सारी इंस्ट्रक्शंस इकट्ठा प्रिंटर को सेंड कर देता है और प्रिंटर इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पेज के ऊपर प्रिंट कर लेता है। अब हम प्रिंटर को जरा अंदर से देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर जो है ना, ये अंदर से अगर हम सिंपल फॉर्म में इसको डिस्कस करें तो हमारे पास एक तो उस तरफ आप देख रहे हैं प्रिंट हेड हमें नजर आ रहा है और प्रिंट हेड के साथ ही नीचे पंप लगा हुआ है जो इंक को प्रेशर के साथ प्रिंट हेड की तरफ भेजता है। आगे चल के हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। और नीचे आप एक अरेंजमेंट देख रहे हैं, ये बेसिकली इंक सप्लाई है। इसके सामने आपको दो पैरेलल प्लेट्स नजर आ रही हैं। इनको हम बोलते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। इनका क्या काम है ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। और साथ ही इसके आगे मजीद दो पैरेलल प्लेट्स आपको नजर आ रही हैं। इनको हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट्स। वो जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है ना, उनको नीचे से एक ऑपरेटस है जो कंट्रोल कर रहा है, जिसे हम कहते हैं चार्जिंग कंट्रोल यूनिट। और जो कंप्यूटर है ना, वो इसी को कमांड दे रहा होता है। अभी हम आगे चल के देखते हैं कि कैसे। और साथ ही डिफ्लेक्शन प्लेट से आगे सामने हमें वो वाला पेज नजर आ रहा है जिसके ऊपर हमने प्रिंट लेना है। और साथ ही नीचे एक छोटी सी जगह है जिसे गटर कहते हैं। मतलब ये है कि जो वेस्ट इंक होगी जिसको हमने पेज पे शिफ्ट नहीं करना, उसको गटर में डिफ्लेक्ट करवा दिया जाएगा। फर्ज कर लें मैंने चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर दिया। अब गौर से मेरी बात सुननी है आपने। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को अगर आप ऑन कर देंगे ना, तो पीछे से जो प्रिंट हेड नोजल है वहां से जो इंक निकलेगी ना, वो याद रखिए लिक्विड बारीक बारीक ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में निकलती है। और वो ड्रॉपलेट्स जैसे ही चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स के अंदर से गुजरेंगे तो उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर भी नेट चार्ज आ जाएगा। फर्ज कर लें इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इन्होंने सामने आते जाना है और रास्ते में इन्होंने डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अंदर से गुजरना है। फर्ज कर लें डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से ऊपर वाली प्लेट को मैंने पॉजिटिवली चार्ज और नीचे वाली प्लेट को नेगेटिवली चार्ज किया हुआ है, यानी इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है। अब अगर वो जो ड्रॉपलेट है उस पे पॉजिटिव चार्ज था तो वो किस तरफ बेंड होगा? वो नीचे वाली साइड पे बेंड होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ, और उसका पाथ कर्व हो जाएगा और वो सीधा गटर में चला जाएगा। यानी पेज पे शिफ्ट नहीं होगा, पेज पे ट्रांसफर नहीं होगा। इसका मतलब है ये वाला जो इंक है, ये वाले जो इंक के ड्रॉपलेट्स हैं, ये पेज पर नहीं गए, यानी पेज पे इस वक्त हमें कोई भी प्रिंट नहीं मिला। लेकिन फर्ज कर लें मैं चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ रखता हूं, ऑन नहीं करता, तो फिर क्या होगा? फिर जो नोजल से ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं ना,
वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड से जब गुजरेंगे तो उन पे नेट चार्ज नहीं आएगा, वो न्यूट्रल इसी शक्ल में सामने आते जाएंगे। और अब जब वो डिफ्लेक्शन प्लेट्स के दरमियान से गुजरेंगे, नो डाउट ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, इन दोनों के दरमियान आपने कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, लेकिन चूंकि उन ड्रॉपलेट्स पे कोई नेट चार्ज नहीं है तो वो सीधा ही पास कर जाएंगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अंदर से, और सीधा सामने पेज के ऊपर जाकर हमें एक डॉट नजर आ जाएगा, प्रिंट मिल जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कंप्यूटर की स्क्रीन पे जो पेज हमें नजर आ रहा है वहां जिस जिस जगह लिखा हुआ है उसके लिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, ऑफ। जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ होंगे ना तो इंक सीधा आके पेज पे पड़ेगी, और कंप्यूटर की स्क्रीन पे जिस जिस जगह नहीं लिखा हुआ, यानी जो जो जगह खाली है, उस हिस्से के लिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर दिया जाएगा, और ऑटोमेटिकली वो जो इंक ड्रॉप्स आ रहे थे, ड्रॉपलेट्स, वो सीधा गटर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है पूरा जो पेज ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उसके ऊपर किसी जगह पे प्रिंट मिलेगा और किसी जगह पर प्रिंट नहीं मिलेगा। मैं अगेन अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे ये ऑल इन ऑल जो डॉक्यूमेंट है, इस पे जहां जहां लिखा है, जहां जहां नहीं लिखा, कंप्यूटर इन सारी लोकेशंस के लिए इकट्ठी कमांड्स दे देता है कि कब कब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन रखना है और कब कब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑफ रखना है, और ये सारी कमांड्स इकट्ठी मिलती हैं प्रिंटर को, और चार्जिंग कंट्रोल यूनिट इसी के मुताबिक ऑपरेट होता है, और ऑटोमेटिकली कोई स्पॉट सामने आते जाते हैं और कोई जो ड्रॉपलेट्स हैं वो गटर की तरफ जाते जाते हैं, और हमें पूरा पेज एज इट इज जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसकी एग्जैक्ट कॉपी हमें मिल जाती है। तो ये था इंकजेट प्रिंटर की वर्किंग का एक आसान सा मेथड। इंकजेट प्रिंटर कैसे काम करता है हमने बड़ा शॉर्टली ब्रीफली इसको डिस्कस कर लिया, जिसका निचोड़ ये है इस पूरी डिस्कशन का कि पेज के जिस हिस्से पे प्रिंट लेना है उसके लिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स क्या होंगे, ऑफ, और जिस हिस्से पर प्रिंट नहीं लेना, इंक नहीं लगानी, उसके लिए चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाएंगे। तो बस ये 2 पॉइंट्स है जो आपने याद रखने, ये सारी वर्किंग जो है बड़ी आसानी से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगले लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।